हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग जो भी प्रश्न सेलेक्ट करके पढ़ रहे हैं, ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और इस तरह के जो प्रश्न हैं अक्सर परीक्षाओं में आते रहते हैं। आप लोग इसको अच्छे से समझिए। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा कि इस तरह का प्रश्न जो भी बने आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है। हो रहा है कि यहाँ पे 3 क्रमागत विषम संख्याओं में से प्रथम दो का योग तीसरी संख्या से 5 अधिक है। इन संख्याओं में दूसरी संख्या क्या है। ठीक है। पहली बात की 3 क्रमागत, हमने शुरू में आप सभी लोगों को संख्याओं के बारे में बता दिया। क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत सम संख्या, प्राकृतिक संख्या, सारी संख्याओं को हमने बताया। ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 क्रमागत विषम संख्या, तो पहले आप 3 क्रमागत विषम संख्या मान लीजिए। तो माना 3 क्रमागत विषम संख्या x प्लस 2 x प्लस 4। ठीक है। सम भी कहेगा तो यही मानिएगा, विषम भी कहेगा तो यही मानिएगा। ठीक है। तो 3 संख्या आपने मान लिया और इसमें कंडीशन क्या कर रहा है कि प्रथम दो का योग, प्रथम दो यानी ये आपका पहली, ये दूसरी, ये क्या है, तीसरी है। ये पहली संख्या है, ये आपकी दूसरी संख्या, ये आपकी क्या है, तीसरी संख्या। ठीक है। तो प्रथम दो संख्याओं का योग। ठीक है। तो यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन दोनों का योग प्रथम दो हो गया। कह रहा तीसरी संख्या से 5 अधिक है, तो तीसरी संख्या क्या है, x प्लस 4 है ना। इससे क्या है, 5 अधिक है। तीसरी संख्या से 5 क्या है, अधिक है। ठीक है। यानी कि आपकी ये पहली संख्या हो गई, ये संख्या आपकी क्या होगी, दूसरी। दोनों संख्याओं का योग जो है तीसरी से 5 अधिक है। तो प्रश्न इस तरह से अब बन गया। अब इसे ही सॉल्व करना है। तो देखिए x प्लस 2 बराबर ये x प्लस 4 और प्लस ये क्या है, 5। ठीक है। देखिए इधर 2x है ना, तो जुड़ जाएगा, तो x कितना हो जाएगा, 2x, क्यों प्लस है इसलिए जुड़ रहा है। ठीक है ना। अब इधर देखिए, अच्छा 2 इसको उतार लीजिए, इधर एक ही x है, रहने दीजिए। 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया। अब देख रहे हैं कि इधर एक x है, इधर भी x है। ठीक है। तो x वाले को एक साइड कर लीजिए, तो ये 2x, उधर प्लस x है, तो प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, बराबर ये आपका 9 है। ये प्लस 2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो 2x में से एक x निकलेगा, तो एक x बचा, और 9 में से 2 निकला तो कितना बचा, 7। तो x की वैल्यू क्या होगी, 7। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि आपसे ऑप्शन नंबर 7 दिया है, तो ऐसा नहीं आप सी मार दें। आपको ध्यान देना है कि कह रहा है कि इन संख्याओं में से दूसरी संख्या क्या है, ये कंडीशन है। और सही जवाब ये नहीं है, सही जवाब अभी मालूम करना है कि दूसरी संख्या क्या है। तो अब देखिए पहली, दूसरी, तीसरी, अब तीनों संख्या माने हैं ना, तो दूसरी संख्या आपका क्या है, x प्लस 2 है। तो x की जगह पर जो वैल्यू आया है 7 और प्लस ये क्या हो गया, 2। तो 7 और 2 कितना हो गया, 9। अब जाके ऑप्शन नंबर ए डी हो गया। ठीक है। तो प्रश्न को जब भी सॉल्व कीजिए एकदम केयरफुली, ये नहीं कि आपका प्रश्न में आंसर मिल गया है इस टाइप से ऑप्शन में दिया तुरंत ट्रिक लगा लें, नहीं नहीं। आप और प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए, देखिए कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। आपसे दूसरी संख्या पूछ रहा था, दूसरी, अगर पहली पूछता तो आपका ये हो जाता। अगर आपसे तीसरी पूछता तो तीसरी वाले में x की जगह 7 रखते हैं, 7 और 4 11, तो ऑप्शन जो 11 वाला होगा उसे मांगे। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याएं 3 4 के अनुपात में है। ठीक है। दो संख्याएं 3 4 के क्या है, अनुपात में है, तथा इनका योग 420 है। तो इन दोनों में से सबसे छोटी संख्या क्या है। आइए हम लोग इसको विश्लेषित करके भी सीखते हैं और ट्रिक से भी सीखते हैं। ठीक है। इसमें आपको ध्यान देना है, दो संख्याएं जब भी अनुपात का सवाल दें तो उसमें आप एक कॉमन के रूप में x मान लीजिएगा। तो माना दो संख्याएं,
माना दो संख्याएं 3x और ये 4x, जो दिया रहेगा उसी में आप x लगा लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये वास्तविक संख्या नहीं है, ये काल्पनिक संख्या है। आपको उसमें x लगा देंगे, संख्या प्राप्त करेंगे, उसमें मान रखेंगे, तब जाकर के आपकी संख्या फाइनल पता चलेगी। अब क्या कर रहा है कि ये संख्या मालूम होगी, कह रहा है कि इनका योग 420 है, यानी जो संख्याएं हैं इनका योग 420 है। तो 3x प्लस 4x, योग का मतलब जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर कितना कर रहा है 420 कह रहा है, ठीक है। 3x 4x जोड़ देंगे तो 7x हो जाएगा, और यह हो गया आपका 420। तो x बराबर 420 बटे क्या हो जाएगा 7, 7 छक्के 42, ठीक है। 7 छक्का 42 और 0 बढ़ जाएगा यानी 60। तो यानी x की वैल्यू आपकी कितना आ गई 60 आ गई। ये तो x का मान है ना, लेकिन इसमें करा सबसे छोटी संख्या क्या है, देखिए छोटी कौन है 3 है, बड़ी क्या है 4। तो इसमें देखिए 3x छोटी है, 4x क्या है बड़ी। तो या तो आप ऐसे कर लेंगे, संख्या निकालेंगे, 3x बराबर 3 गुणा x की जगह 60 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा 36 18 180। दूसरी वाली क्या है 4x है, तो 4 गुणा x की जगह 60, तो 6 चौका 24 240। अब बताइए इसमें छोटी कौन है 180 है ना, तो ऑप्शन नंबर सी। अगर बड़ी पूछता है तो 240 हो जाता, ठीक है। अच्छा, हमने कहा कि ट्रिक के माध्यम से अगर इसे लगाना है तो कैसे सॉल्व करिएगा। इसमें छोटी संख्या क्या है, इसमें जो छोटी संख्या आपकी है 3 है ना, तो यहाँ पर 3 ले लीजिएगा। कितने में 3 और 4 दोनों को जोड़ लीजिएगा, नीचे वाला 3 और 4 जुड़ लेंगे, ठीक है ना। अगुड़े 400, ये आपका 20 है। तो 3 और 4 और 3 क्या है 7, अगुड़े क्या हो जाएगा आपका 420। तो 7 छक्का 42 60 बार में, और 36 18 180। ये ट्रिक के माध्यम से आपका लग जाएगा। अगर बड़ी पूछता तो 4, यहाँ इसमें बड़ी कौन है 4 है, ठीक है। तो 4 को ऊपर लिख देते हैं, बटे इन्हीं दोनों अनुपात को क्या करेंगे जोड़ देंगे, अगुड़ा इनके टोटल वैल्यू से गुणा कर देंगे, और उसे ही सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न है। देखिए 3 संख्याएं 3:4:5, ठीक है। में 3 संबंधित 4 संबंधित 5 के अनुपात में है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग शेष संख्या तथा 52 के योग की क्या है बराबर है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 संख्या है, तो माना 3 संख्या है, माना 3 संख्या आपकी क्या हो जाएगी 3x 4x और क्या है 5x। कह रहा सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग। अब इसमें बड़ी छोटी देखना है, तो देखिए सबसे बड़ी कौन है 5x और सबसे छोटी कौन है 3x। तो 3x प्लस 5x, ये दोनों का योग। कह रहा है कि योग जो शेष संख्या, अब शेष कौन बच रहा है 4x बच रहा है, तो 4x तथा 52 के योग, 52 के योग के क्या है ये बराबर है। अरे बात समझे, एक बार फिर समझिए, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग, तो इसमें बड़ी कौन है 5x, छोटी क्या है 3। इस 3 5 4 से भी समझ सकते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा है, क्योंकि x x x तीनों में समान है। अगर हम तीनों में एक समान संख्याओं से गुणा करेंगे तो जो पहले बड़ी थी वो भी लास्ट में वही बड़ी होगी, जो पहले छोटी थी वो गुणा करने के बाद भी छोटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए 10 से ही अगर हम गुणा सब में कर दें तो 10 पचे 50, 10 चौके 40, 10 तिया 30, तो ये 50 और ये 30, ये बड़ा सबसे हुआ, ये सबसे छोटा हुआ कि नहीं हुआ, ये 40 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप 3 4 5 को ही केवल देख के समझ जाइए कि इसमें बड़ी कौन है छोटी कौन है। तो प्रश्न कह रहा है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी 5x, सबसे छोटी 3x, ये दोनों का योग, ठीक है ना। योग शेष संख्या, अब शेष कौन बच रहा है 4x, शेष संख्या तथा 52 का योग, तो शेष संख्या 4x और प्लस 52 का योग के क्या है बराबर है, ये वाली। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, 5x 3x कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। इधर से 4x इधर लेके आइए, प्लस है तो माइनस, इधर धनात्मक है तो इधर आके ऋणात्मक हो जाएगा।
ये क्या हो गया आपका 52। इसमें से घटा दीजिए, 8x में से 4x घटा 4x बराबर ये क्या हो गया 52, ठीक है ना। तो x बराबर 52 और बट्टे 4, ठीक है ना। तो काट दीजिए, कितना बार में 13 बार में कटेगा, 13 चौका 52। अब देखिए ऐसे ऑप्शन में देखेंगे तो कोई नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्रश्न अभी कुछ और कर रहा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। तो अब बताइए इसमें छोटी कौन है, 3x है ना। तो 3x बराबर 3 गुणा x की जगह क्या रख देंगे 13। तो 13 तो ये क्या हो गया 39 हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए हो गया। अगर सबसे बड़ी पूछता तो सबसे बड़ी 5x है, तो यहाँ पर 13 रख देते, 13 पचे 65 हो जाता। अगर बीच वाली संख्या पूछता तो बीच वाली संख्या ये है, इसमें 13 से गुणा कर देते, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि दो संख्याएं 3, 5 के अनुपात में है, ठीक है, और प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि कर देने पर अनुपात क्या हो जाता है 5 संबंधित 7 का हो जाता है। तो संख्या क्या है। पहली बात कि आपका 3:5 है, माना संख्या माना संख्या 3x व 5x। हमने कहा ना कि अनुपात वाले में x लगा लीजिए, ठीक है, अनुपात वाले में आप x कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आप तो यहाँ पर करना क्या है, लाइट चली गई है, थोड़ा सा प्रकाश में दिक्कत हो, चलिए। तो यहाँ पर आपको 3x व 5x कह रहा है कि इसका अनुपात, संख्या का अनुपात, ठीक है। तो 3x अनुपात क्या हो जाएगा 5x, ये हो गया, यही ना संख्या अनुपात ऐसे नहीं करेंगे। फिर अब क्या कर रहा है कि इसके अनुपात में अगर, यानी 3x अनुपात को हमने लिख सकते हैं बटे में, 3x बटे क्या हो जाएगा 5x, ऐसे करेंगे। अनुपात में अगर हम क्या जोड़ रहे हैं 10 की वृद्धि कर दे रहे हैं, 10 की इसमें वृद्धि कर दे रहे हैं और 10 की इसमें वृद्धि कर दे रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है भाई 5 संबंधे 7 के अनुपात में हो जा रहा है, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करना है, तो देखिए करेंगे क्या, 3x प्लस 10 और बटे 5x प्लस ये 10 बराबर ये 5 ऊपर है, अनुपात का मतलब बटे, ठीक है, तो ये 7 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, तो देखिए 7 का गुणा 3x में करेंगे तो 7 का 21x प्लस 7 का गुणा 10 में करेंगे तो 7 में 70 हो जाएगा बराबर। फिर उसके बाद 5 का गुणा करेंगे, 5 पचे 25x और 5 दहा 50, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 21x उधर से 25x, यानी x वाले को एक साइड में करिए, तो इधर आके -25x बराबर, इधर आपका 50 है, ये प्लस 70 उधर जाके जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो 21 में से 25 नहीं जाएगा ना, तो उल्टा घटा दीजिए, 25 में से 21 4 आएगा, माइनस रख दीजिए उल्टा घटाने पर, ठीक है, -4x। 50 में से 70 घटाइए, नहीं घटेगा, 70 में से 50 तो उल्टा घटाने पर 20 माइनस रख दीजिएगा, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर आपका हो गया 20 और बटे क्या हो गया 4, तो 4 पचे 20, तो x की मान कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। अच्छा अब आपको क्या कह रहा है कि संख्या बताने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या 3x व 5x माने हैं, ठीक है। तो आपका आ गया क्या 3x बराबर, तो 3 गुणे x की जगह क्या रख देंगे ये 5, तो 3 पचे कितना हो गया 15। दूसरी संख्या क्या है 5x है, तो 5 गुणे x की जगह 5, तो 5 पचे कितना हो गया 25 हो गया, यानी कि संख्या 15 और क्या आया 25 आया, ठीक है ना। तो ऑप्शन में देखिए 15 और 25 कौन सा है, बी वाला है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग बीच वाली संख्या से 332 से अधिक है, बीच वाली संख्या क्या है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है कि आप 3 संख्या मान लेंगे, एक क्या है x प्लस 2 और x प्लस 4, ये आपकी 3 विषम क्रमागत संख्या है। फिर कह रहा है बीच वाली संख्या से क्या कर रहा है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, बीच वाली यानी कि तीनों का योग करेंगे,
एक्स फिर एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4, यानी तीनों संख्याओं को जब योग कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है कि बीच वाली संख्या से, बीच वाली संख्या यही है ना, एक्स प्लस 2 से कितना अधिक है, 332 क्या है, अधिक है। बस अब आपका इस तरह से बन गया। इसे सॉल्व करिए, एक्स 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 कितना हो गया, 3x हो गया। ठीक है, 2 और 4 कितना हो गया, 6 हो गया, बराबर इधर केवल यही है x है, तो x को इधर कर लीजिए, -x हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 को जोड़ लीजिए, 332 में 2 जोड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 334 हो गया। अब ये 6 उधर चला जाएगा, 3x में से 1 x घटाइए तो 2x हो गया। ठीक है, और 300 आपका ये 34, ये 6 उधर जाके -6 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x बराबर, इसे घटा लीजिए तो 4 में से 6 नहीं जाएगा, 14 में से 6 गया 8, ये 2 और ये 3, 328 हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकालना है, 328 और बटे क्या हो जाएगा, 2 से काट दीजिए तो 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, 1 से बचेगा, जाएगा 12, 2 छक्का 12, और यहाँ बचा कितना, 4 है, सॉरी 8 है, तो 2 के भाग 8 में जाएगी, 2 चौका 8, तो 164 हो गया। लेकिन इसमें क्या आ रहा है कि बीच वाली संख्या क्या है, तो बीच वाली संख्या x प्लस 2 है ना, तो आपका यहाँ पर x प्लस 2 बराबर x की जगह पे 164 और प्लस यह 2, तो 100 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इज राइट आंसर। ठीक है, अब ये लास्ट सवाल देख लीजिए। 3 लगातार सम संख्याओं का योग पहली संख्या से 26 अधिक है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी, संख्या है उसी तरह से है। अब ये सवाल आप लोगों को होमवर्क के लिए देते हैं, ठीक है ना। जैसे 3 का रस सम संख्या, तो आप एक x, वही चीज़ हमने बताया कि सम विषम सेम मानेंगे, तो 3 संख्या ये आपकी हो गई ऐसे। अब कह रहा है कि उन सब संख्याओं का योग क्या कर रहा है कि पहली संख्या से 26 अधिक है, ये तीनों का योग x एक्स प्लस 2 एक्स प्लस ये 4, ठीक है ना। ये जो है पहली वाली से 26 अधिक, तो पहली क्या x है, तो x से 26 क्या कर लेंगे, अधिक कर लेंगे। x x x मिल के 3x और 4 और 2 कितना हो गया, 6 बराबर x प्लस ये 26। x को इधर कर लीजिए, 3x उधर से आएगा तो यह माइनस हो जाएगा, ये 26, ये प्लस x 6 जाएगा तो -6 हो जाएगा। ठीक है, अब 26 में से 6 गया कितना, 10, सॉरी 20 और 3x में से 1x गया तो कितना हो गया, 2x हो गया। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर ये 20 बटा के ये क्या हो गया, 2 से कट गया कितना बार में, 10 बार में। ठीक है, तो बीच वाली संख्या पूछ रहा है ना, बीच वाली संख्या क्या है, तो बीच वाली संख्या x प्लस 2 है, तो x प्लस ये 2 बराबर x की जगह 10, क्योंकि x का मान 10 आया है, और प्लस ये क्या है 2, तो 10 और 2 कितना हो गया, 12 हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, इस आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह से चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।